Hello everyone, I am recording this lecture on the first law of thermodynamics, and in this lecture I will be covering these topics. So first we will define system, what a thermodynamic system is. Then we will talk about a very common system that is discussed in the thermodynamic systems, which is piston and cylinder. And then we will talk about internal energy of an ideal gas. Then we will define the definition of the thermodynamics, and then we will go to how heat and work is calculated in different kind of systems. और ये लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स में रहेगा. और चलिए शुरू करते हैं अब. सो दिस सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये डील करता है उन सिस्टम से जिसमें हीट एंड वर्क एक्सचेंज होते हैं. सो कोई भी फिजिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड जिसमें हीट और वर्क एक्सचेंज हो रहा है तो उसको थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अपने घर में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या एसीज होते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया जाता है. उसके अलावा जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में हम लोग एनर्जी इनपुट करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है. हम लोग हीट को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. हमें ठंडी लगती है, हमें गर्मी लगती है, वो सारी चीज़ें होती हैं. एंड वी डू अ लॉट ऑफ वर्क विद आवर बॉडी एज वेल होल डे. सो ह्यूमन बॉडी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. इसमें हमने 3 वर्ड्स बोले मेजरली, सिस्टम, हीट और वर्क. तो इन सबको हम देखेंगे बारी बारी से, और देन वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, लाइक ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे प्ले करती हैं. सो सिस्टम्स, thermodynamic system. So basically anything under observation, हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं. सो पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में हमको जो भी चीज़ स्टडी करनी है उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल सकते हैं. जैसे ये एक मार्कर है, दिस मार्कर इज ऑल्सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अगर मैं इस मार्कर की स्टडी कर रहा हूँ तो ये मार्कर सिस्टम हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें इसके अराउंड सराउंडिंग हो जाएगी. इस मार्कर को ना छोड़ के मान लीजिए जिस रूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर हमें उस रूम को स्टडी करना है कि इस रूम से कितनी हवा बाहर जा रही है, कितनी हीट बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, या फिर जो इसका डोर है वो अगर कुछ वर्क कर रहा है, तो सो दिस रूम कैन ऑल्सो बी अ सिस्टम. सिंपली जैसे हमने ह्यूमन बॉडी की बात की थी, सो ह्यूमन बॉडी में द होल बॉडी कैन बी अ सिस्टम. या फिर मान लीजिए जो मेरा सिर्फ हाथ है, ये भी एक सिस्टम हो सकता है. अगर मुझे सिर्फ हाथ के बारे में स्टडी करना है तो ये भी एक सिस्टम हो सकता है. सो एनीथिंग कैन बी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिस चीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं. सो ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली. वन इज ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम वो जिसमें हीट प्लस वर्क, इन दोनों को अलाउ किया जाता है. हीट ट्रांसफर भी अलाउड है, वर्क ट्रांसफर भी अलाउड है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रॉकेट होता है, तो इस रॉकेट में से क्या होता है, नीचे गैसेस जाती हैं और रॉकेट ऊपर जाता है. तो इसमें मास ट्रांसफर हो रहा है, ये गैसेस मास रिलीज कर रहे हैं और रॉकेट वर्क करके ऊपर भी जा रहा है. उसके बाद होता है क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि क्लोज जैसे हमने बोला, जैसे मतलब नाम से ही पता लग रहा है, व्हाट्स द क्लोज सिस्टम इज. ये सिस्टम क्लोज होता है तो इसमें वर्क नहीं होता, नो वर्क, बट हीट ट्रांसफर इसमें अलाउड होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि अपना है प्रेशर कुकर. सो प्रेशर कुकर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम. प्रेशर कुकर को हम नीचे से हीट करते हैं. जब हम नीचे से हीट करते हैं तो उसके अंदर का जो खाना पड़ा है वो गर्म होता है. वर्क करके वो खाना पक रहा होता है, बट उससे कोई भी मास एक्सचेंज नहीं होगा बेसिकली. अगर कुकर की विसल आती है तो मास एक्सचेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम.
थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें नो हीट एंड नो वर्क, ना इसमें हीट ट्रांसफर होता है ना ही इसमें वर्क ट्रांसफर होता है। हाँ, इसका एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए एक वुडन बॉक्स हो, एक वुडन बॉक्स है, क्लोज वुडन बॉक्स है, उसके अंदर लेट्स से अपने पास कुछ वाटर है। सो वाई वुडन इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वुड से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और क्योंकि हमने इस बॉक्स को बंद कर दिया तो इससे कोई मास ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो अभी तक हमने देखा कि सिस्टम्स क्या होते हैं। सो दिस पार्ट इज डन बेसिकली। सो आगे हम देखेंगे पिस्टन सिलेंडर के बारे में। पिस्टन सिलेंडर, सो पिस्टन सिलेंडर इज अ वेरी कॉमनली यूज सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स टू स्टडी ऑल द concepts. So I'll briefly explain what piston cylinder is and how do we use it. So मान लीजिए ये एक सिलेंडर है यहाँ पे, सर्कुलर सिलेंडर, इसका यहाँ पे एक कैप है, और इस चीज़ के अंदर हमने एक आइडियल गैस भरा हुआ है, इसके अंदर एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस विच इज PV इक्वल्स टू nRT। सो ये एक सर्कुलर सिलेंडर है, यहाँ पे एक कैप है, दिस कैप इज फ्री टू मूव इन बोथ द डायरेक्शंस, और इसके अंदर हमने एक आइडियल गैस को भर दिया। सो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है बेसिकली, जब ये पिस्टन मूव करेगा, सो दिस कैन बी फ्रिक्शन, इट कैन बी लाइक फ्रिक्शन कैन बी प्रेजेंट और नॉट डिपेंडिंग ऑन हम कैसे स्टडी करना चाह रहे हैं। सो दिस कुड बी मास और मासलेस। सो ये मासलेस है या मास नहीं है, ये तब रोल प्ले करेगा व्हेन दिस सिस्टम इज केप्ट वर्टिकली, और ग्रेविटी उस पिस्टन को नीचे पुल कर सकता है, तब पिस्टन का मास रोल प्ले करता है। एंड रिगार्डिंग दिस वॉल, सो दिस कैन बी adiabatic wall, adiabatic wall, which means no heat transfer if the wall is adiabatic, or it could be a डायथर्मिक वॉल। इसका मतलब है अगर वॉल सिलेंडर की डायथर्मिक है सो हीट ट्रांसफर अलाउड है। अगर सिलेंडर की वॉल बोला गया कि एडियाबैटिक है तो हीट ट्रांसफर वहाँ से नहीं अलाउड। सो इसको बेसिकली पिस्टन सिलेंडर असेंबली बोलते हैं, एंड दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स, एंड दिस इज अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, इसमें से मास नहीं लीक हो सकता कहीं से भी, बट इसमें से हीट एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम द वॉल्स। और अपने सिलेबस में सिर्फ क्लोज सिस्टम्स ही हैं, ओपन सिस्टम्स को हम स्टडी नहीं करते इस लेवल के ऊपर। सो नाउ गोइंग बैक टू आइडियल गैस। सो टेक अ केस, एक आइडियल गैस भरी हुई है सिस्टम के अंदर। सो क्योंकि ये पिस्टन मूव कर सकता है और इसको मैं हीट भी दे सकता हूँ, सो इस सिस्टम के अंदर जो गैस है उसकी हम इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है F/2 nRT। यहाँ पे F होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर अपने पास एक आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, F equal to 3 और आइडियल मोनोटॉमिक गैस, सो उस केस में ये हो जाएगा 3/2 nRT, और हम इसको लिखते हैं Q से। हम इस इक्वेशन को बॉक्स कर लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बाद में काम आएगी।
सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस आइडियल मोनोटोमिक गैस, जो कि इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर है अभी. एंड जस्ट वन मोर थिंग, सो दिस इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर. सो हम यहाँ पे दो केस लेते हैं. इफ we supply heat to this piston cylinder system, so अगर उसको मैं हीट देता हूँ इस गैस थ्रू द वॉल्स, सो उसका टेम्परेचर राइज करेगा. गैस का टेम्परेचर राइज किया, सो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो राइज करेगी सिंपली यूजिंग दिस इक्वेशन. लेट्स नेम इट 1. यूजिंग दिस इक्वेशन 1, सो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. सेकेंड केस लेते हैं, अगर मैं इसके ऊपर कुछ वर्क करता हूँ. वर्क करने का मतलब है ये जो पिस्टन है इसको मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया. इस पिस्टन को हमने मूव कर दिया उस डायरेक्शन में. सो जब ये पिस्टन मूव हो रहा होगा, सो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सो मॉलिक्यूल्स के साथ वो पिस्टन मोमेंटम एक्सचेंज करेगा. सो जब वो मोमेंटम एक्सचेंज करेगा, सो उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी. और व्हेन वी टॉक ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सो उससे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी. सो बेसिकली अगर मैं सिस्टम को हीट देता हूँ, अगर इसको मैं हीट करता हूँ तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है. सिमिलरली अगर इससे हम हीट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी. और अगर मैं सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क कर देता हूँ तभी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, ये देखा हमने यहाँ पे. और सिमिलरली अगर पिस्टन बाहर को मूव होता है तो हो सकता है उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाए. सो दिस इज हाउ लाइक हीट एंड वर्क comes into picture when we talk of this kind of system. So now we will go to the definition, like of the first law, how all these things come together to give us the first law. ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि U क्या होता है, हीट क्या होता है और W क्या होता है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, हम जितनी भी हीट देते हैं सिस्टम को, या तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और या फिर वो उससे कुछ वर्क कर सकता है. सो इसको अगर और सिंपल फॉर्म में लिखना हो, सो Q हीट सप्लाई टू अ सिस्टम कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी और इट कैन गिव वर्क. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो हमने डेल्टा U देखा था. सो U हमने देखा था F/2 nRT. सो अब हम देखेंगे Q और W को कैसे लिख सकते हैं. बिफोर वी गो टू सम एग्जाम्पल, सो दिस हीट Q, सो ये क्वेश्चन में मोस्टली आपको गिवन ही होगी जितने भी क्वेश्चन से हम डील करते हैं. सो लेट्स से अपने पास कोई सिस्टम है. सो अगर इस सिस्टम को हीट दी गई है, सो उसको पॉजिटिव माना जाता है. और अगर सिस्टम से कोई हीट ली गई है, अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है तो उसको नेगेटिव हीट माना जाता है. सिमिलरली वर्क के साथ क्या होता है, अगर सिस्टम कोई वर्क कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वर्क लिखेंगे, और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है इसको हम नेगेटिव वर्क लिखेंगे. आई नो इट माइट साउंड लिटिल कंफ्यूजिंग, सो आई हैव अ वेरी सिंपल एनालॉजी टू कीप दिस इन माइंड. लेट्स से you yourself are the system and it's a winter night
बेसिकली आप रात को ठंड में बाहर खड़े हैं तो आपके ऊपर हीट ट्रांसफर भी हो रहे होंगे और आप शायद कुछ काम भी कर रहे होंगे या आपके ऊपर हो सकता है कि बाहर से काम किया जा रहा हो। सो जब आप ठंड में खड़े हैं तो अगर आपको हीट दे रहा है, अगर बाहर से आपको कहीं से हीट मिल रही है, सो यू विल फील गुड, सो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सो वो पॉजिटिव हीट हो जाएगा। बट अगर आपकी बॉडी से हीट रिलीज हो रहा है, मान लीजिए आपने सही से कपड़े नहीं पहने हुए, सो आप और ठंडे हो जाएंगे, सिंस यू विल फील नेगेटिव अबाउट दैट थिंग, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, सो दैट वुड बी नेगेटिव हीट। सो अगर आपको हीट मिल रहा है तो पॉजिटिव, अगर आपसे हीट जा रहा है तो नेगेटिव मान लीजिए सिस्टम है आपका। सिमिलरली वर्क के लिए, क्योंकि आप खुद से एक सिस्टम है, सो अगर आप वर्क कर रहे हैं तो क्योंकि आपने वर्क किया तो वो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। अगर आपने वर्क किया तो वो पॉजिटिव वर्क हो गया। अगर आपके ऊपर वर्क किया जा रहा है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है जो आपके हाथ या पैर के ऊपर आके गिर गया, सो वो आपको पुश करेगा या हो सकता है आपको हाथ पैर को पिचका दे कुछ, सो आपके ऊपर वर्क हुआ तो वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। सो ये एग्जांपल याद रखा जा सकता है ये सिंबल्स को या साइंस को ध्यान रखने के लिए कि जब हम फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हीट और वर्क के क्या साइंस होते हैं। तो अभी तक हमने इंटरनल एनर्जी Q और W को अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली ये है क्या, और इसके साइंस के बारे में स्टडी किया, और हमने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन भी देखी जो इसका फॉर्मूला है। सो उसको मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ, U = F/2 nRT। यहाँ पे F क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो अब हम देखेंगे वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम फिर से जाएंगे उसी पे पिस्टन सिलेंडर के ऊपर। दिस इज आवर पिस्टन और मान लीजिए दिस इज एक्स डायरेक्शन। सो मैकेनिक्स के अंदर हम वर्क को डिफाइन करते हैं dW = F.ds। ये मैकेनिक्स से आता है। सो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे आइडियल गैस की, कि आइडियल गैस कितना वर्क करेगी इस पिस्टन के ऊपर, मान लीजिए गैस एक्सपैंड हुई और उसने इस पिस्टन को x डिस्टेंस dx डिस्टेंस बाहर को पुश कर लिया। सो यहाँ पे इस पिस्टन के ऊपर गैस के द्वारा जो फोर्स होगा, there will be pressure into area of the piston, this would be area of the piston, and ds को हम लिख रहे हैं dx, so dw would be pa dx, adx को मैं लिख सकता हूँ dv। सो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, which is integration of P dV from initial to final situation, and this is the definition of work। So अब हम देखेंगे कि इस definition को कैसे यूज करना है अलग अलग तरह के कंडीशंस के लिए। So पहला केस could be आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का प्रोसेस इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, V इज कांस्टेंट, सो दिस मीन्स dV = 0, विच मीन्स वर्क इज 0। सेकेंड केस जो हम लेते हैं दैट इज आइसोबारिक। सो आइसोबारिक याद रखने के लिए बेसिकली बार विच इज प्रेशर इन इट, सो आइसोबारिक इज प्रेशर कांस्टेंट, विच मीन्स डेल्टा P इज 0। तो यहाँ पे वर्क कैसे आएगा, वर्क इज P dV, सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट,
So pressure can be pulled out of the integral. So this gives me pressure delta V, जिसको हम लिख सकते हैं pressure V2 minus V1. Third process could be isothermal. So isothermal का मतलब होता है temperature is not changing, T is constant. So if T is constant, from the definition of internal energy, this gives me delta U 0. And regarding calculating work, इसमें वर्क कैसे कैलकुलेट होगा? सो वर्क इज अगेन पी डी वी. अगर टी कांस्टेंट है तो हम पी वी को कांस्टेंट लिख सकते हैं और हम प्रेशर को लिख सकते हैं. यहाँ पे कांस्टेंट होगा एन आर टी. सो प्रेशर इज एन आर टी बाई वी. सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस प्रेशर into this definition, so work would be N RT by V dV integrating. So this T is constant and N and R are also constant, so these can be pulled out of the integral. So N RT integrating dV by dV, which gives me N RT ln V2 by V1. So work isothermal is nRT ln V2 by V1. तो हमने देखा कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल के लिए वर्क को कैसे लिखते हैं. तो देयर इज अ फोर्थ काइंड ऑफ बेसिकली थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक. सो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो होता है अपना. सो अगर हीट ट्रांसफर जीरो है, सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q इक्वल्स टू U प्लस W, सो दिस गिव्स मी U इक्वल्स टू माइनस W. और एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉर अ आइडियल गैस इट इज रिटन एज PV रेज़्ड टू पावर गामा इज कांस्टेंट, वेयर गामा इज CP बाई CV. अब हम इसके लिए वर्क कैसे लिखेंगे? अगेन पुटिंग दिस डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इनटू द इक्वेशन ऑफ वर्क. वर्क इज PdV K by V raised to power gamma. सो यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ जस्ट टू कीप द वीडियो शॉर्टर. सो दिस विल बिकम K V raised to power 1 minus gamma by 1 minus gamma. और इसको हम लिख सकते हैं NR T final minus T initial upon 1 minus gamma. So this is work for a adiabatic process. So हमने हीट और वर्क भी देख लिया. सो हमने बेसिकली ये चारों चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली. सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उसके बाद किस किस तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम्स, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. फिर हमने देखा कि पिस्टन सिलेंडर क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क and why it is so important in thermodynamics.
उसके बाद हमने देखा इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, और दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला ऑफ द आइडियल, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। और फिर हमने देखा हीट और वर्क क्या होता है एंड हाउ टू राइट हीट एंड वर्क और डिफरेंट काइंड ऑफ thermodynamic processes. Okay, so now coming to the problem. This problem is from JEE Advanced 2015 and in the paper it is named as P2 problem. तो अपने पास एक क्लोज सिस्टम है, इसके बीच में एक मूवेबल पिस्टन है. This piston is connected to a spring on this side. So यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ पे अपने पास सो ये आइडियल गैस है. यहाँ पे पिस्टन है जो कि मूवेबल है और यहाँ पे एक आइडियल स्प्रिंग लगा हुआ है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन है. और ये जो वॉल है ये डायथर्मिक वॉल है, डायथर्मिक वॉल. सो इनिशियली हमें दिया गया है कि इस आइडियल गैस का प्रेशर P1 है, V1 है और T1 है. हम जितनी भी बात करेंगे वो गैस की करेंगे, वैक्यूम में हम वॉल्यूम का नहीं डिफाइन करेंगे. सो P1, V1 और T1 दिया हुआ इनिशियली. उसके बाद हमने क्या किया, इस सिस्टम को कुछ Q प्रोवाइड किया. जब हमने सिस्टम को एक हीट प्रोवाइड किया सो वो गैस एक्सपैंड होगी, उसकी वजह से ये पिस्टन मूव करेगा इस डायरेक्शन में. लेट्स से वो एक्स डायरेक्शन मूव किया. सो फाइनली इसकी जो कंडीशन है वो है P2, V2 और T2. हमने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम गैस एक्सपैंड की, पिस्टन मूव किया टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एक्स और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा कुछ. सो हमें K एंड A नॉट गिवन, K और A नहीं दिए हुए इस प्रॉब्लम में. सो एवरीथिंग हैज टू बी इन द टर्म्स ऑफ P, V, T एंड X. और प्रॉब्लम है फाइंड Q, चेंज इन एनर्जी, वर्क बाय गैस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. तो हमें ये सब फाइंड करना है. और एक चीज और, ये पिस्टन हमेशा इक्विलिब्रियम में है. सो हमेशा इक्विलिब्रियम में है मतलब द फोर्सेस वुड बी बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स एट ऑल द टाइम्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला पता है. और यहाँ पे लिख देते हैं इट्स अ आइडियल मोनोटोनिक गैस. So for an ideal monotonic gas, change in internal energy is 3/2 and R delta T. So simply just putting in the values, so this would be 3/2 and R T2 minus T1. अपने पास U आर, इसको हम 1 लिख लेते हैं. सो द नेक्स्ट पार्ट इज Q को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, बिकॉज लाइक Q इक्वल्स टू U प्लस W फ्रॉम द फर्स्ट लॉ. सो पहले हम U और W को कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गो टू Q. सो अनदर थिंग इज
यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है यहाँ पे कि ये गैस जितना भी वर्क करेगी इस पिस्टन और स्प्रिंग के ऊपर, दैट वुड बी कन्वर्टेड टू द एनर्जी ऑफ द दिस पिस्टन एंड स्प्रिंग सिस्टम, एंड दिस पिस्टन इज ऑल्सो गिवन massless। सो क्योंकि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, सो देयर विल बी नो लॉसेज ऑफ द एनर्जी। सो जितना भी गैस वर्क करेगी दैट होल थिंग वुड गो टू द पिस्टन एंड स्प्रिंग सिस्टम, एंड सिंस पिस्टन इज ऑल्सो मासलेस एंड द सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, सो ये गैस बहुत स्लोली एक्सपैंड कर रही है, सो देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी एज वेल। सो बेसिकली वर्क डन बाय द गैस would be converted into kinetic energy of the system, kinetic energy of the spring plus potential energy of the spring. The work done by the gas would be converted as kinetic energy plus potential, that is mechanical energy of the system. And since it's a very slowly moving piston, so kinetic energy is zero. So work done by gas would be stored as potential energy of the spring. And since this spring has moved by distance x, this x is given, so potential energy of the spring can be written as half kx square. Now the catch is this k is also not given, this k is also not given, so this could be written as half kx into x. So why I am writing it like this, you will see now. So since this piston is always in equilibrium, so the forces are always balanced. When this spring has moved by a distance x, तो वहाँ पे जब हम दोनों साइड के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो प्रेशर 2 into area, that is force from this side will be equal to kx, which is force from this side. So kx को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस गिव्स मी हाफ प्रेशर 2 into area, and this x is nothing but change in volume of the gas upon area. So x को मैं लिख लेता हूँ डेल्टा v upon area. This a gets cancelled, so this becomes half P2 delta V. Delta V is V2 minus V1. V2 minus V1. So this is potential energy of the spring. इसको मैं लिख लेता हूँ. So अपने पास potential energy of the spring आ गया, अपने पास डेल्टा यू हो गया, और क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, सो वर्क डन बाय गैस इज ऑल्सो हाफ P2 V2 minus V1. So this work done is also there. Now the thing is to find Q, and using this equation Q could be written as U plus W. Since we already have the terms for Q and W, तो अभी हम यहाँ पे Q को लिख लेते हैं. Q is U plus W. U हमने इनपुट कर दिया P/2 and R. Delta T is T2 minus T1 plus work done is half P2 V2 minus V1. So this is Q. इसको हम लेते हैं नंबर 3, दिस इज नंबर 4. सो अभी हमने Q भी फाइंड कर दिया. So all the 4 parts we have calculated for this problem,
सो एक्चुअल प्रॉब्लम में हमें T2, V2 और P2 की वैल्यूज दी गई थी इन टर्म्स ऑफ P1, V1 एंड T1. सो हम उन सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टू गेट मोर सिंपलर वर्जन्स ऑफ दिस आंसर्स. बट लाइक सिंस आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको यही फिनिश करूँगा. I think that's all that I wanted to discuss. Thank you so much for watching the video.